नर्मदे हर हर नर्मदे। आज 20 दिसंबर 2025 हम आपका फिर से स्वागत करते हैं इंडिया घाट में। कल हमने अपनी यात्रा रेवा नगर से शुरू की थी और रेवा नगर से होते हुए हम पालीवाल जी के आश्रम में पहुंचे थे, खाम घाट में। वहां आपने उस आश्रम के दर्शन किए। उसके बाद हम सतधारा पहुंचे, जहां पर नर्मदा नदी की 7 धाराएँ जो अलग अलग भागों में विभक्त होकर आगे बढ़ती है, उसके दर्शन किए। और वहीं पर एक फट्टी वाले बाबा हैं जिनके भी आपने दर्शन किए, और वो लगभग 50 वर्ष हो गए उनको नर्मदा जी की परिक्रमाएं करने के पश्चात। 5 लगभग उन्होंने परिक्रमाएं की थी। और उसके पश्चात वहीं पर सतधारा में उनका छोटा सा हनुमान जी का मंदिर है, आश्रम है। वहीं पर वो नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा कर रहे हैं, उनके दर्शन किए। और उसके बाद हम बरमान में आगे बढ़े तो बरमान में 2 संत और हैं जो परिक्रमा ही कर रहे हैं, और एक संत उनमें से 2 साल उनको लगभग हो गए हैं परिक्रमा करते हुए। 2 चातुर्मास उन्होंने कर लिए हैं, तीसरा उनको अभी करना है। और वो और एक और महात्मा जो वैष्णव संप्रदाय से हैं, रामानंदी संप्रदाय से, वो दोनों ही घाट पर, बरमान घाट पर, रेत घाट जो है, जहाँ माघ में 1 महीने का मेला भरता है, तो वहाँ पर सभी परिक्रमा वासियों के लिए भोजन प्रसादी बना के वहाँ पर वो सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे हमको 3 संतों के दर्शन हुए, तीनों के अलग अलग स्वरूप हैं। और नर्मदा परिक्रमा में खासकर जो तट पर हम चलते हैं तो वहाँ पर कौन से किस रूप में संतों के दर्शन होंगे ये बिल्कुल भी हमको नहीं पता होता है। आश्रम और आश्रम की जानकारी तो ऐसे बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में मिलती है, फिर भी हम जहाँ जहाँ जो जो आश्रम है, सुंदर सुंदर आश्रम है, उनके भी दर्शन और वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं उसका भी संक्षिप्त में आपको जानकारी शेयर करते रहेंगे। तो आप हमारे साथ इस नर्मदा परिक्रमा यात्रा में बने रहिए, क्योंकि आपको भी बहुत विलक्षण और एक से एक सिद्ध संतों के दर्शन होने वाले हैं जहाँ उन्होंने तपस्या की है और कर रहे हैं। तो ये इंडिया घाट है। इंडिया घाट में भी अभी हम मंदिर में, जहाँ पर हम रुके थे, मंदिर ही है, मंदिर और आश्रम एक ही है। वहाँ पर भी एक संत महात्मा ने उस स्थान को स्थापित किया था अपनी नर्मदा परिक्रमा करने के बाद। और 2 और संत यहाँ हुए। तो घाट के ठीक किनारे एक संत माता खंडवा की रहने वाली थी। वो अभी हम जहाँ जा रहे हैं, यानी जिस स्थान से मैं बात कर रहा हूँ, ये मैया का ठीक किनारे ही है। अभी कोहरे की वजह से नज़र नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पर वो विराजमान थी और कुछ समय पहले ही उनका देहांत हुआ है, उन्होंने शरीर छोड़ा है। तो हम यहाँ सिद्ध संतों की जो तपस्थली है उसके दर्शन करते हुए आज की अपनी यात्रा आगे बढ़ाएंगे। नर्मदे हर। अभी हमने सुबह सुबह 5 बजे प्रभात फेरी के बाद यहाँ चाय तैयार की है। तो जो प्रभात फेरी में आते हैं ग्रामीणवासी भक्तजन, सब चाय की प्रसादी यहाँ भी सुबह सुबह ग्रहण करेंगे। नर्मदे हर महाराज जी जय हो। ब्रह्मा तो होगा 5-7 साल हो गए। हाँ और मैंने पैदल तो नहीं कर पाई जी। पूरी। हाँ, कुछ चलता, कछु वाहन में, कछु पैदल में है ना। तो उनमें हाँ मुझकी करेगा 5 दान। अच्छा, अरे वाह, हाँ। क्या बात है। और आप कौन से गांव के रहने वाले हो? यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर में लगा हूँ। तो परिवार सब वहीं रहता है आपका? पूरे परिवार, कुशवाहा समाज हूँ, पंडित नहीं। अच्छा, तो आप यहाँ की पूजा वगैरह करते हैं सब, है ना, मंदिर की? जी। नर्मदे हर। ये लिंगा घाट में मैया के आप दर्शन कीजिए। आज हम स्नान इसमें नहीं कर पाए
मंदिर थोड़ा सा दूर, रोज़ स्नान करते हैं वहाँ, लेकिन आज हैंडपम्प में वहीं स्नान करेंगे। तो बड़ा अजीब लगता है मैया मैं स्नान ना कर पाऊँ तो। यहीं पे वो संत माता जो है उनकी कुटिया है, एक मंदिर है जहाँ पर अब ग्रामीण वासी ही सेवा करते हैं, यानी भगवान की पूजा और दिया बाती करते हैं। तो कुछ दिन पहले ही अभी बताया था एक ग्रामीण वासी ने, उन मैया का देहांत हुआ है। ये बाहर से ऐसा नज़र आता है मंदिर और कुटिया। अमरूद के पेड़ के ठीक सामने यहाँ सूर्योदय कितना प्यारा लग रहा है। भले ही कोहरे में नहीं दिख रहा है, लेकिन इस कोहरे के बीच में बहुत प्यारा, बहुत सुंदर सूर्योदय हमको और आपको दर्शन हो रहे हैं। ये शिव जी का त्रिशूल, नर्मदे हर, और ये वो मंदिर, नर्मदा मैया का मंदिर, पता नहीं किसका है, अंदर चल के अपन दर्शन करते हैं। जय हो। संत माता जो है उनका चित्र यहाँ पर है। जय हो संत मैया। ये खंडवा की रहने वाली है ऐसा हमको पता चला है, और इसमें क्या है पता नहीं। अंदर हम मैया के दर्शन करते हैं। जय हो महारानी की। पंचमुखी माता है, जैसे पंचमुखी हनुमान जी हैं। जय हो मैया की। जय हो, जय हो माता। सुंदर एकदम, बहुत शांत। जय हो महारानी। यहीं पे इस मंदिर की वो सेवा भी करती थी और यहीं पे वो रहती भी थी। देखिए चटाई वगैरह रखी है, तो गांव वाले अब काफ़ी इसकी देख रेख कर रहे हैं। जय हो माता, हमको भी ऐसे ही कुछ स्थान दे दो जीवन भर वास करने के लिए नर्मदा मैया के तट पर। नर्मदे मैया की जय हो मेरी प्यारी माँ। सुखद और सुंदर दर्शन हमको पंचमुखी माता के यहाँ हुए। मुझे ऐसा लग रहा है कि नर्मदा तट पर ऐसे बहुत सारे स्थान होंगे। ये एक फूल है। अभी हम, ओ मैया, हम आपकी आज्ञा चाहते हैं पुष्प ले जाने के लिए। जय हो माता की। तो ऐसे अनेक स्थान होंगे, मुझे ऐसा लगता है, जो संत महात्मा जो हैं अगर उनके कोई संबंधी नहीं है तो वो स्थान खाली हो जाते हैं। फिर उसके बाद उसकी सेवा और देखरेख के लिए अगर हम आप जैसे लोग प्रयास करें तो हम यहाँ पर आवास के लिए व्यवस्था हो जाएगी हमारी मैया के तट पर, और भजन के लिए बहुत उपयुक्त स्थान भी मिल जाएगा। तो यही है छोटा सा स्थान मैया का। अंडिया घाट में जिस आश्रम में यानी मंदिर में हम कल संध्या को, शाम को पहुँचे थे और रात्रि में हमने विश्राम किया, वो मंदिर और आश्रम का परिसर ये है। इसको माँ नर्मदा काशी मंदिर कहते हैं। अंडिया घाट एक विशाल, यहाँ पर पीपल का वृक्ष है, एक नहीं बहुत सारे हैं, 2 और इधर ये तीसरा। तो बहुत सुंदर, यहाँ देखिए, यहाँ से पीपल वृक्ष के और सूर्योदय के बहुत अच्छे दर्शन होते हैं। एक संत महात्मा और रहे हैं, अभी बताया था बाबा जी ने, जो उस कुटिया में रहते थे, ये सामने जो दिख रही है। तो कुछ दिन पहले उन्होंने भी शरीर छोड़ा है और अब ये कुटिया खाली पड़ी है। शौचालय की व्यवस्था यहाँ ठीक सामने है इधर, और हम चल के इस मंदिर और आश्रम के अंदर से दर्शन करते हैं। और जो घाट है जहाँ से हम अभी आए हैं वो सीधे यहाँ से चला जाता है। तो दोनों तरफ ऐसे गेट बने हैं मंदिर में प्रवेश करने के लिए। सबसे पहले ये पीपल वृक्ष को आप प्रणाम कर लीजिए। देखिए यहाँ पर भी पीपल वृक्ष को नुकसान नहीं पहुँचाया है, और यहाँ हमारा आसन लगा हुआ है। ये हमारा दंड रखा है, कमंडल रखा हुआ, बैग रखा हुआ है। ये पूरा अंदर से शेड के अंदर मंदिर का परिसर है। महाराज जी के आप दर्शन कर लीजिए। महाराज जी भी परिक्रमावासी हैं और कई वर्षों से यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। माँ नर्मदा काशी मंदिर अंडिया घाट। तो जैसा मैंने बताया कि महाराज जी ने बताया था एक काशी नाम के एक महात्मा यहाँ पे रहे हैं वो यहाँ विराजमान थे। उन्होंने इस मंदिर की नींव रखी आश्रम की, और उसके बाद फिर महाराज जी यहाँ सेवा दे रहे हैं। अभी तो इन्होंने बताया था अपने बारे में, बहुत सारी परिक्रमाएँ कर चुके हैं। तो मैया के दरबार में आप हाज़िरी लगा लीजिए। यहाँ बहुत सुंदर आरती होती है शाम को। जय हो मैया की।
नर्मदे हर। तो सुबह की शुरुआत हमने आज यहाँ बहुत अच्छा जो प्रभात फेरी निकलती है उसके दर्शन से की थी, उसकी भी हम आपको झलक दिखाएंगे। और अभी जितने भी स्थान हम गए हैं उनमें नर्मदा मैया की सुभावपूर्ण आरती है, तो वो सबसे सुंदर आरती हमने अभी तक यहीं पे श्रवण की। स्पीकर भी लगा है ताकि जो गांव के लोग हैं वो भी अपने घर में बैठ के नर्मदा मैया की आरती में दूर से भी सम्मिलित हो सके। यहाँ पे हनुमान जी भी है। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। तो हनुमान जी को आप प्रणाम कर लीजिए। हे प्रभु आनंददाता, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, जय हो। एक और यहाँ हॉल बना है जहाँ पर परिक्रमावासी ठहरते हैं। तो एक वो है जहाँ पर हमारा आसान लगा हुआ है और दूसरा ये है। ये सूरज की किरणें ठीक पूर्व दिशा से आती हैं और मैया के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में, भोलेनाथ के चरणों में अपनी किरण को अर्पित करते हैं। ये वो समाधि है जो महात्मा की हम बात कर रहे थे, जिन्होंने इस मंदिर और आश्रम की नींव रखी थी। उनके चरण यहाँ पर चरण चिन्ह है, आप उनको प्रणाम कर लीजिए। और नीचे यहाँ उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी अंकित है। समाधि स्थल स्वर्गीय श्री फलाहरी दादा, जय दादा की। निधन कब हुआ? 6/11/1997 को। जय हो प्रभु। जय हो भगवान की। नर्मदे हर भैया जी। हाँ, तुलसी महारानी की जय हो। जय हो नंदी बाबा की। हाँ, बड़े प्यारे शिवलिंग है। जय हो। जय हो। नर्मदे हर। और एक पीपल का वृक्ष यहाँ पर भी है। भाई जो सफ़ेद कुटिया में कौन रहता है बगल में? महात्मा है कोई? कहाँ रहते हैं कि बाहर के हैं? बाहर के हैं। तो एक कुटिया और है जो एक महात्मा है, वो यहाँ पे अपना भजन आदि करते हैं। एक गन्ने के खेत हैं पीछे, ये किसी और के हैं। चना भी लगा है उस तरफ। और जो छत पे है, छत से भी हम एक बार इस अंडिया आश्रम के दर्शन कर लेते हैं। यहाँ का भी जो सबसे अच्छी जो मुझे चीज़ लगी, जैसे मैंने अभी बताया, बहुत प्यारी आरती यहाँ पर होती है। उसकी एक झलक हम देखेंगे। गांव के भी हम दर्शन करते हुए चलेंगे। गांव भी बहुत सिस्टमेटिक है, अच्छी रोड बनी है और लोग भी हमको काफ़ी व्यवस्थित दिखे। यहाँ पर नालियाँ वालियाँ जैसे गंदी दिखती हैं, वैसे यहाँ पर वैसी नहीं है, बहुत स्वच्छ है। ऊपर से भी देखिए सूरज देवता की प्यारी प्यारी किरणें जो हैं छनकर यहाँ इस मंदिर परिसर में आ रही हैं। ये मंदिर का गुंबद है। ये मंदिर का पृष्ठ भाग है जहाँ पर जो पुजारी जी हैं वो अपने नित्य कर्म यहाँ करते हैं। आहा हा, वाह।
मंदिर के ठीक सामने ही जो भगत हैं, ग्रामीण वासी हैं, वो यहाँ बड़ी प्यारी प्यारी आग जला लेते हैं और धूप के साथ साथ इस लकड़ी की आग से अपने हाथ वगैरह शरीर से नर्मदे ये हैं गांव के सब अच्छे भगत लोग। बहुत सुंदर आरती और कीर्तन वगैरह करते हैं यहाँ पर। नर्मदे सभी लोग। आग तो ठंडी हो गई, आग जल गई। कहाँ ले चल रहे हो भैया आप बोल रहे चलो अपने घर पे चलो। अच्छा, घर को ले चलेंगे। तो ये भी है हमारे परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज और राजेंद्र दास जी महाराज का सत्संग सुनते हैं। तो ये भी बरसाना वृंदावन जाने वाले हैं, तो मैंने आश्रम का पता वगैरह इनको लिखा दिया है। नर्मदे नर्मदे। क्या नाम है तुम दोनों का? आनंद, काव्या और आनंद। ये दोनों बच्चे हैं। अभी हम वो भैया के घर आए हैं, तो ये भैया के घर। तो इनकी आपके पोते हैं ये दोनों ना? बताइए, आपसे लगते नहीं कि आपके पोते भी हो गए हैं। आपकी उम्र तो बड़ी कम लग रही है। कितनी उम्र है आपकी? नर्मदे हर माता जी। हाँ वही तो, बड़े हमको तो लगा ये भाई हैं तीनों ये और ये वो दोनों। हाँ जी। काफ़ी से हम और इनसे काम करा रहे हैं। देखो यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि अपना बैग सिलने के लिए आए। नहीं डल रहा है, इसलिए तो हमने इसको बोला था ये डालेगी। हाँ ये सब ये बच्चों का अच्छा अभ्यास है, मतलब बेटियों का बड़ा अभ्यास रहता है, ये सब काम कर लेती हैं। तुम देखो परीक्षा में फेल हो गए हो ना ये वाली परीक्षा में तुम भी फेल होगी क्या? नहीं नहीं, डर रही है। चलो अब दादा डालेंगे। हमको अभी आगे चलते चलते रामू भैया से हमारी भेंट हुई। नर्मदे है रामू भैया और रामू भैया ने कहा कि 5 मिनट बैठ के यहाँ पे चाय प्रसादी पा के जाओ। तो बड़ा अच्छा यहाँ का भी शांत वातावरण है। और भैया बता रहे हैं कि लिंगा घाट यहाँ से शुरू हो गया है। वाह, सुंदर बैलगाड़ी भी निकल रही है, इसके भी दर्शन किए थे। बैलों की घंटी की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। परिक्रमा नहीं कर रहे हो तो इन्हीं के साथ चल रहे होते। भोलेनाथ भी है यहाँ पर। हर हर महादेव। ये कदम का वृक्ष है और इस तरफ बताया रामू भैया ने कि चिरगुल का पेड़ है। एक जो गांव का साउंड है, चाहे वो ग्रामीण वासियों की आवाज़ हो या पक्षियों की चहचहाट हो या बैलों के गले में जो घुंघरू बंधी रहती है उसकी आवाज़ हो, इतना सुखद लगता है कि बस लगता है कि माई के किनारे किनारे ही चलते रहो। कितना सुंदर आंगन है ये देखिए। ये मिट्टी का बना है और बहुत अच्छे रंग से और गोबर से लिपा हुआ है। जय राम। कल हम जो हंडिया में रुके, और हंडिया, वहाँ का प्रमुख आकर्षण मुझे एक तो वहाँ की आरती जो शाम को होती है वो है। बहुत भावपूर्वक वो लोग आरती गाते हैं मैया की। और 2-3 संतों के वहाँ पर हमने उनके स्थानों के दर्शन किए। संत तो अब शरीर रूप में वहाँ विराजमान नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो लोग होते ही होते हैं। दूसरा, जो सुंदर ये जो गांव हैं और जो यहाँ का प्राकृतिक वातावरण है, मिट्टी के बने हुए घर हैं, आंगन है, और जो गांव वालों का प्रेम है लोगों के प्रति, आपस में जिस प्रेम भाव से वे रहते हैं और परिक्रमा वासियों से बात करते हैं, वो सबसे प्रमुख मुझे यहाँ पे आकर्षित किया। तो यही है, रोज़ अलग अलग जगह पे अलग अलग अनुभव होते हैं, वो सभी अपने आप में अनूठे होते हैं। लिंगा घाट में पहुंचने से पहले जो हम अभी यहाँ पे लिंगा घाट का एरिया वैसे चालू हो गया है, वहाँ एक छोटी सी जो सहायक नदी है नर्मदा मैया की, वो हमको अभी क्रॉस करना पड़ेगा। तो हम प्रणाम करके ये जो भी मैया है नदी है उनसे इसको पार करने की आज्ञा मांगते हैं। हे मैया हमको रास्ता दे दो, जय हो। अच्छा, लिंगेश्वर नाम है गांव का, और ऐसे बोलचाल की भाषा में लिंगा। तो अभी भैया ने बताया कि इस नदी का नाम है सुखचैन,
और जैसा इसका नाम है वैसे ही नर्मदा मैया का स्वरूप भी है। इस नर्मदा मैया और नर्मदा मैया की परिक्रमा में सुख, चैन, आनंद, परम आनंद सब कुछ है।